Good morning, students. Hope you all are well. लॉकडाउन में पूरा शायद पढ़ाई का एंजॉय कर रहे हैं, सभी चीजें एंजॉय कर रहे होंगे आप. नॉट ओनली स्टडीज, इवन दो सम आर वेरी गुड इन गेम्स आल्सो, वीडियो गेम्स. एनीवेज, तो बेटे आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं. दैट इज कॉल्ड फंक्शंस, क्योंकि आज कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं शायद. तो फंक्शंस के ऊपर डेफिनेशन, ताकि वो चीज आपको समझ आ सके. ज्यादा लंबी क्लास नहीं है आज, इट मे बी अराउंड 30 to 40 मिनट्स, बट उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये तो पता लग जाएगा भाई फंक्शंस होता क्या. मैं इसको थोड़ा ब्रीफ भी करता हूँ और हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. देयर maybe I'll try to convince you with at least 4 representations, 4 different ways to represent a function. मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बेसिक वर्बल डेफिनेशन से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 4 different ways to represent a function. The very first is verbal definition. अब भाई ये वर्बल डेफिनेशन क्या है? जैसे किताबों में गिवन है. किताबों में क्या गिवन है? ये कहा जाता है ऐसे कि for each small a belongs to capital A, this is called domain. For each small a belongs to capital A, there exists a unique small b belongs to capital B, that is codomain, such that A comma B belongs to F. ये वर्बल डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मैं फिर भी आपको दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस चीज को कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस A में प्रेजेंट हैं, ये हमारा डोमेन है. ये हमारा कोडोमेन ऑफ फंक्शन है. यहां 1 2 3 मान लेते हैं, यहां 4 6 1 4 9. तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में प्रेजेंट हो उन सब की कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए. ये हम कर चुके हैं. बट उन बच्चों के लिए आज का ये टॉपिक डेडिकेटेड है बेसिकली, जो आज पहला दिन लगा रहे हैं और जिन्होंने फंक्शन जिनको नहीं आता, तो आज सब क्लियर हो जाएगा. ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है. डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इधर इमेज होनी चाहिए. मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मैं अभी शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरी इमेज होनी चाहिए. तो मैं डोमेन हूं और मेरी इमेज जो है वो मेरी इमेज जो है, जो मेरी इमेज बन रही है वो पर्टिकुलर वो रेंज है. ध्यान से देखना, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए अपने को. मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे 5 वेकेंट पड़ा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह दिया फॉर ईच. जितने भी एलिमेंट्स स्मॉल ए कैपिटल ए में प्रेजेंट है, स्मॉल ए है ये वाले एलिमेंट, कैपिटल ए है ये, इसको नाम दे दिया पूरे को कैपिटल ए. उन सब के लिए यूनिक का मतलब एक की 2 इमेजेस नहीं चाहिए, 2 की 1 हो सकती है. यूनिकनेस
मतलब कि अगर मैं ये कहता हूं इसकी इधर कितनी इमेजेस है काउंट किया जाए तो इसकी इधर एक इमेज है, इसकी एक यूनिक मतलब एक सिंगल इमेज। 5 has no image so it is not a function, but अगर मैं 5 हटा देता हूं तो now this is a function. This is called 1 1 on 2. 1 1 on 2 क्यों बोला जाता है? 1 1 कोलैबोरेशन है, 1 1 कोलैबोरेशन है एंड on 2 इसलिए बोला जाता है कि यहां पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है। अगर यहां पे कोई एलिमेंट खाली होता तो उसे इनटू बोलते हैं हम, इनटू INTO। इसको पूरे क्वेश्चन में इसका जो डोमेन है वो 1 2 3 है, जो रेंज है वो 1 4 9 है, जो कोडोमेन है वो भी 1 4 9 है। डोमेन क्या हुआ? ए के एलिमेंट्स। कोडोमेन क्या हुआ? ये सारा। और रेंज क्या हुआ? जो रिलेट कर रहे हैं, मतलब जो यहां पे रिलेट कर रहे हैं, मतलब जो जिनकी इमेज इधर, जिनकी प्री इमेज उधर है, वो रेंज हुआ। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 7 वेकेंट छोड़ देते हैं यहाँ पे इस फंक्शन में। ये फंक्शन है, पहले तो हमें ये देखना है फंक्शन है कि नहीं है। यस दिस इज अ फंक्शन। क्यों भाई? पहले तो ए में डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। कंडीशन क्या है? दो ही तो कंडीशन है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए, नहीं है खाली। दूसरा, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की उधर इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इधर एक इमेज, 2 की इधर एक इमेज, 3 की इधर एक इमेज। फंक्शन है कौन सा? 1 1 into 1 1 into क्यों कहा गया? क्योंकि कोडोमेन में एलिमेंट वेकेंट पड़ा है। एक भी अगर एलिमेंट वेकेंट पड़ा होता है कोडोमेन में तो हम उसे इनटू बोलेंगे। डोमेन क्या है? 1 2 3। कोडोमेन क्या है? 4 5 6 7। रेंज क्या है? 4 5 6। ये देखिए, range is always a subset of codomain. Range is always a subset of codomain. जब रेंज एंड कोडोमेन बराबर होएगी तब ऑन टू होएगा, और जब रेंज एंड कोडोमेन अलग अलग होएगी तो इनटू होएगा। बात सिंपल है। ये 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, 1 2 3 4 5। ये देखिए, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं। पहले तो ये देखो भाई फंक्शन है कि नहीं है। दो ही कंडीशन है, बार बार बोलेंगे। ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए, नहीं है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी उधर यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इधर कितनी इमेजेस है? एक, यूनिक। 2 की इधर कितनी है? एक, यूनिक है। 3 की कितनी है? यूनिक, एक इमेज। दिस इज कॉल्ड मैनी 1 ऑन 2। ऑन 2 क्यों बोला जा रहा है? कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट वेकेंट नहीं पड़ा जिनकी उधर कोई प्री इमेज ना हो। 1 2 3 4, ये देखिए 5, इसे क्या बोलेंगे? मैनी 1 into, मैनी 1 into। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी है, ये भी है। मान लीजिए this is not a function. Why? 1 has 2 images, यूनिकनेस खत्म हो गई। 1 इधर एलिमेंट पड़ा एक, उसकी उधर 2 इमेजेस है, 4 भी है 5 भी है। सो ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 5। यूनिकनेस वाली कंडीशन खराब हो गई।
सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक यूनिकनेस वो खराब हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 again not a function. Why not a function? Because 7 has no image. 7 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड अ वर्बल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ए बी, ध्यान से समझना, ए क्या है? डोमेन। बी क्या है? कोडोमेन। ओके, जो ए के कोई भी एलिमेंट है, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है, उन सब की यूनिक इमेज उधर होनी चाहिए। ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं चाहिए जिसकी उधर इमेज ना हो, तो वो फंक्शन होगा। 1 to 1 कोलैबोरेट कर रहा है तो 1 1 है। मैनी 1 है, मैनी 1 मतलब ए में मैनी, जैसे ये है मैनी 1, ये मैनी 1 बोला जाएगा। डोमेन, कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन टू कहेंगे। कोडोमेन में अगर वेकेंट पड़ा तो इन टू कहेंगे। तो 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इन टू। यही 4 हमारे ध्यान में रखने वाली बातें, डिटेल में आगे हम करते रहेंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो ये आपकी वर्बल डेफिनेशन है फंक्शन की पहली, तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड वे कौन सा? अलजेब्रिकली। अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है। अलजेब्रिकली हम फंक्शन को कैसे देख सकते हैं? ध्यान से, मैं कुछ लिख रहा हूं। द एरिया ए ऑफ अ सर्कल depends on the radius r of a circle by the rule कौन सा है? a is equal to pi r square, ये रूल है। with each positive r there is associated one value of a, यानी के unique value of a. So we say that a is a फंक्शन ऑफ आर। बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है ये। कहते हैं एरिया जो होता है किसका? सर्कल का। वैसे तो बाकियों का भी ले सकते हैं, पर चलो मैंने एग्जांपल लिया सिंपल सा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है। द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आर के ऊपर। जैसे जैसे आर में बदलाव आएगा वैसे वैसे एरिया चेंज होगा। कहते हैं द एरिया ए ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस आर of a circle by the rule. What is the rule behind this? A is equal to pi r square. यानी कि with each positive r, with each positive r, इस चीज का ध्यान दें, with each positive r, with each positive r, सुखमनप्रीत सिंह बा, बेटे आप अब ज्वाइन कर रहे हो, रेगुलर रहो बेटे, डोंट बी लेट। With each positive r there must be one unique value, जो कि अगर r अपन ले लेते हैं 0.1 तो a कुछ और होगा। यहां देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है स्मॉल r, ये है a। डिफरेंट डिफरेंट r के लिए डिफरेंट डिफरेंट a होएगा। यहां r1 है, a कुछ और है, 2 है, ए कुछ और है, 3 है, ए कुछ और। कभी ऐसा हो सकता है कि एक आर हो और 2 एरिया हो, यानी एक आर हो और 2 एरिया हो? नहीं पॉसिबल। एक आर के लिए 2 एरिया नहीं हो सकते। 2 आर के लिए एक एरिया हो सकता है, परंतु वो आर क्या होगा?
-2 एंड +2, एक हमने ले लिया माइनस, एक ले लिया प्लस, पर माइनस आप ले नहीं सकते, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा कि जितने आर होंगे उनके लिए यूनिक वैल्यू होगी ए की, तो वो हमेशा फंक्शन कहलाएगा, जितने आर उतने ए। तो दैट इज अ अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसे हम ये भी कह सकते हैं ए इज अ फंक्शन ऑफ आर बिकॉज ए डिपेंड्स ऑन आर। दो चीजें होती है बेटा इसमें, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये फार्मूला लिख दिया मैंने। एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर के ऊपर। जैसे जैसे आर बदलेगा वैसे वैसे ए बदलेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? ए। एंड इंडिपेंडेंट क्या हुआ? आर। तो पहले तो ये पहचानना जरूरी होता है किसी भी फॉर्मूले में कि भाई डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, क्योंकि इसके ऊपर सारा कैलकुलस खड़ा है। तो a is equal to pi r square में क्या है? a depends on r. As r changes, a automatically changes. मैंने बताया आपको, for 1 r there must be 1 a. कभी एक r के लिए 2 a नहीं होंगे, 2 r के लिए एक a भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब हमने एक बार ले लिया r-2, तब भी आंसर सेम, क्योंकि r स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर भी 4 होएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होएगा। बट रिलेशन r कैन नॉट बी नेगेटिव, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम ये कहेंगे कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। तो दिस इज अ अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। पूछनी किसी ने नहीं है आपसे, कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अलजेब्रिक क्लियर हुआ? तो अभी हम आगे चलते हैं इससे। थर्ड वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, विजुअली कैसे होगा? पहला आपने कौन सा किया? वर्बली, जो किताबों में है। दूसरा आपने किया अलजेब्रिकली, जो हम फॉर्मूले करते हैं, वो भी फंक्शन है बेसिकली। तीसरा मैं कर रहा हूं विजुअली, लिख रहा हूं पहले तो उसके बारे में। एग्जांपल है द ह्यूमन population P, the human population of the world P depends on time T as there is a change in population as the time varies. So P is a function of T. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? P. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? T. इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं पहले, आपको क्लियर होगा। पॉपुलेशन जो होती है ना, इसका एक अगर मैं कोई फॉर्मूले से बढ़ती कम नहीं होती जो पॉपुलेशन है। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ये है बेटा, मान लीजिए P और ये है T। हम अभी 2020 में चल रहे हैं। आप ऐसा बनाते हैं 2015, 2016, 17, 18, 19, यस। और ये पॉपुलेशन मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट। तो दिस इज से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। कभी भी पॉपुलेशन
ऐसे नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या है? एकदम से, मतलब आज पटियाला की पॉपुलेशन 5 लाख है, कल 6 लाख हो गई मतलब 6 लाख मतलब 1 लाख बच्चे पैदा हो गए पटियाला में? नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से आ गए, दैट मे बी, बट उससे क्या होगा? ओवरऑल पॉपुलेशन तो बराबर है, कहीं से कम होगी, कहीं ज्यादा हो जाएगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, तो भाई अगर मान लीजिए संगरूर से कुछ बच्चे पटियाला आ गए या संगरूर से कुछ पॉपुलेशन पटियाला शिफ्ट कर गई, तो स्टेट की पॉपुलेशन या इंडिया की पॉपुलेशन तो बराबर ही रहेगी, उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक कर्व होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, जिसे कहते हैं बड़ा धीमे धीमे बढ़ना। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा और अच्छा सा बनाना चाहता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये थोड़ा बड़ा, ये देखिए, यस, दिस शुड बी द वे, इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं है, थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी है। ऐसे धीमे धीमे बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बड़ा अच्छा एग्जांपल अपने आजकल की सिचुएशन पे पूरा सूट करेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पॉपुलेशन। ओके, डन। इधर देखिए, ये P है, ये T है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पॉपुलेशन। कभी ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे 2 पॉपुलेशन हो जाए? एक टाइम एक पॉपुलेशन, एक टाइम एक पॉपुलेशन हो सकती है, बट एक टाइम 2 पॉपुलेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि एक बार मैं कहूं हमारे देश की जनसंख्या 1,40,00,000 है। कितने हैं पता है? बहुत बढ़ गए भाई, नॉट 1,40,00,000, 140 करोड़। और अगर मैं अगले महीने कहूं कि 135 हो गए, 5 करोड़ मर गए कोरोना की वजह से, ये पॉसिबल है। बट अगर मैं आज ही कहूं कि 140 करोड़ है और थोड़ी देर में मैं बात कहूं 5 मिनट के बाद भाई 145 करोड़ है, ये पॉसिबल नहीं। द थिंग इज, इस चीज को समझो, अभी जो ये सिचुएशन है कोविड-19, इसकी वजह से अगर जनसंख्या या बहुत ज्यादा महामारी होती है, बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं, तो उस केस में ये जो ग्राफ है, देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये स्टीप डाउन, दिस इज कॉल्ड स्टीप डाउन, एकदम से, और एकदम से मर गई, बिल्कुल डाउन, इससे डाउन नहीं होगा, दिस इज स्टीप डाउन। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे बम गिर गया, सारा पंजाब खत्म, स्वाहा, तो उस केस में स्टीप डाउन। ग्राफ को समझो क्या कह रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। यहां पे इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे 2020 चल रहा है, उसके बीच में कोई ऊपर से बम गिर गया, तो मान लो 5 करोड़ बंदे मर गए, तो क्या होगा? ये ग्राफ नीचे आ जाए, पॉपुलेशन कम होगी, एकदम से कम होगी। दिस डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। हाँ, अब मान के चलते हैं कोविड, ये अपने कोरोना की वजह से, तो उसका उस चक्कर में क्या हुआ? धीमे धीमे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे। तो क्या होगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे और धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे होगा उतनी कर्व ऐसे होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल डाउन, ये धीमे धीमे और धीमे और धीमे, ऐसे, दिस शुड बी द वे। भाई थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो गई, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ को समझो, ग्राफ को समझना चाहिए, जैसे ग्राफ समझोगे, मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू प्ले विद ग्राफ्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा।
बट इस चीज को समझो, मैं फंक्शन की डेफिनेशन को इसके साथ जोड़ रहा हूं। हमने ना बम घेरना है ना कोविड से हमारी जनता मरे, हम नहीं चाहते। तो ये इंक्रीज हो रहा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जब इंक्रीज हो रहा तो क्या होगा, कभी भी किसी पर्टिकुलर एक टाइम के लिए दो पॉपुलेशन नहीं होगी, बट ये हो सकता है कि किसी दो टाइम पे एक पॉपुलेशन हो जाए। 2020 में शुरू में जितनी पॉपुलेशन है, मान लो 10 मिलियन मान लेते हैं, और अभी 3 महीने बाद कुछ बंदे मर गए, कुछ आए, कैलकुलेट करके वापस उतनी है, वो पॉसिबिलिटी है। बट उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, वो मैन्युअल हो जाएगा। फंक्शन तो है, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है भाई कि हर एक पॉइंट पे पॉपुलेशन है, हर एक टाइम पे पॉपुलेशन है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सन 2015 में पॉपुलेशन है ही नहीं, जीरो, ऐसा तो नहीं है। मतलब कोई इमेज ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, सन 2015 में भी पॉपुलेशन थी, 2015 के मिड में भी थी, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, कुछ ना कुछ तो है भाई। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे दो पॉपुलेशंस नहीं हो सकती। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन। ये कौन सी एग्जांपल रही आपकी, विजुअली विदाउट एनी फार्मूला। इससे पहले क्या था, फार्मूला। इससे पहले क्या था, फार्मूला। अलजेब्रा में फार्मूला था, फार्मूला बेस्ड था। इसमें कोई फार्मूला नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं। दिस इज विजुअल, दिस इज विदाउट एनी एक्सप्लिसिट फार्मूला, दिस इज विदाउट एनी एक्सप्लिसिट फार्मूला। यहां तक समझ आया सबको? नाउ वी आर डूइंग this is numerically, that means the table of values. There is the fourth way to represent a function. क्या करना है ध्यान से समझिए। टेबल ऑफ वैल्यूज, न्यूमेरिकल डाटा। कभी आप लोग कोरियर करवाने गए, से इन पोस्ट ऑफिस आप लोगों ने कोई कोरियर करवाया हो, तो जब आप कोरियर करवाते हैं तो सबसे पहले ना उसका वेट किया जाता है, वेट। वो जो वेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली रेट लगता है। ये भी फंक्शन है, कैसे वो समझाता हूं। जो कॉस्ट है वो वेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। कॉस्ट है जो, वो वेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब वो ये हो गया कि अगर भाई मेरे को ये कोरियर करवाना है पेन, तो इसका वेट अलग है, तो इसके चार्जेस अलग होंगे। और मेरे को अगर ये बुक करवानी है तो इसका वेट अलग है, इसके चार्जेस अलग होंगे। और अगर मेरे को इससे बेटर कोई और इससे भारी चीज करवानी है तो डिपेंडिंग अपॉन वेट और उसके चार्जेस होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द टेबल ऑफ वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक टेबल ऑफ वैल्यू क्या हुआ, मतलब मान लो मैंने बना दिया, किसी और ने बना दिया, एक सिस्टम बन गया कि भाई अगर जीरो से लेके, जीरो से कम तो वेट होगा नहीं, जीरो से ऊपर वेट होगा। 1 किलो से कम के लिए 100 रुपए ले लो, 1 किलो से कम के लिए 100 रुपए ले लो। 1 किलो और 2 किलो के बीच में 200 रुपए ले लो। 2 से 3 के बीच अगर वेट हो तो 300 ले लो, 3 से 4 के बीच हो तो 400। अब ये फंक्शन है, ध्यान से समझो, ये फंक्शन है कि नहीं है। मान लो 1 किलो का है, 1 kg। अब 1 kg है तो क्या रेट होगा, 1 kg है तो क्या रेट होगा, वो मेरे को देखना पड़ेगा सबसे पहले। अगर 1 kg है तो क्या रेट होगा, 1 कहां है भाई, ना तो 1 यहां है ना 1 यहां है, 1 तो है ही, क्योंकि x 1 के इक्वल तो ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब मेरे को 1 के इक्वल करना पड़ेगा इसको फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि 1 की उधर इमेज नहीं है। इधर देखो ध्यान से, ये मैंने क्या कर दिया, ये है x यानी कि वेट, और ये है कॉस्ट यानी कि c। 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में क्या रेट हो गया, 100 रुपीज तय हो गए। 1 से लेके 2 के बीच में 200 रुपए तय हो गए। 2 से लेके 3 के बीच में 300 हो गए। इतना तो पता लग रहा है यार ये मैन्युअल फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो।
और 1 इधर भी आ गया, 1 इधर भी आ गया, 1 का 100 रुपया भी ले सकते हैं, 1 का 200 भी ले सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं। तो इस चक्कर में अपने को एक जगह पे यहाँ इक्वालिटी करनी पड़ी। एक जगह में भाई 1 किलो का है ना, तब भी 100 ले ले, किलो से कम है तब भी 100 ले ले, 1 किलो से ज्यादा तब 200 आएगा। अब यूनिकनेस होगी, हर एक वेट के लिए हर एक रेट सेट हो गया। 2 किलो है, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, एक जगह पे अपन ने इक्वालिटी कर ली। 2 जगह पे कर देंगे तो पंगा पड़ जाएगा, 2 जगह पे कर देंगे तो 1 की 2 इमेजेस होगी। अगर किलो का 100 रुपए लेंगे, किलो का 200 रुपए लेंगे, 1 की 2 इमेजेस, फंक्शन नहीं है, एक जगह की। ये है फंक्शन। अगर 0 से लेके 1 kg के बीच में है तो 100 रुपीज, 1 kg है तब भी 100 रुपीज, 1 से 2 है या 2 kg है 200। अब यूनिकनेस होगी, मतलब हर एक वेट के लिए, हर एक वेट के लिए यूनिक इमेज, हर एक वेट के लिए यूनिक इमेज, हर एक वेट के लिए यूनिक कॉस्टिंग। C depends on X. C is the cost, X is the weight. The cost of a dispatching, cost of a courier or registered post, it all depends upon the weight of the packet. Understood? So this is also a function. This is called table of values. This is called table of values. समझ आया भाई सबको? एक एग्जांपल और देता हूं। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, हमारे घर में भी हैं, चलो आजकल तो बुजुर्ग हो, फादर मदर हो, एक आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी ईसीजी, ईसीजी। सुना किसी ने ईसीजी क्या होता है? हार्ट पेशेंट्स की ना ईसीजी करवाई जाती है सबसे पहले, लंबी सी पर्ची निकलती है, हार्ट बीट की रीडिंग होती है वो। ईसीजी इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ व्हाट? टेबल ऑफ वैल्यूज प्लस, इट्स अ कंबाइंड टेबल ऑफ वैल्यूज, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, प्लस ग्राफ। ये कुछ ऐसी होती है, तो बना के दिखा देता हूं आपको एक बार रैंडमली। ये ऐसे करके कुछ ईसीजी टाइप बननी है। जब आप कभी किसी का ईसीजी देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इधर हार्ट की पंपिंग हो रही है, अब पंपिंग की रीडिंग ली गई, रीडिंग ली, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, सारी तरफ उन्होंने लगाया, तो उन्होंने रीडिंग की, रीडिंग हुई, जो वो रीडिंग जो है वो टेबल ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ग्राफ सेट हो गया। और ग्राफ कैसे सेट हुआ? बाय द यूज ऑफ सम एक्सप्लिसिट फार्मूला, तो उसके अंदर में फार्मूला लगाया तभी। दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ व्हाट? टेबल ऑफ वैल्यूज, एक्सप्लिसिट फार्मूला एंड ग्राफ। तो इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स बोलते हैं। कॉमनली इन हार्ट पेशेंट्स इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले मतलब किसी के सीने में दर्द हुआ तो सबसे पहले एक डॉक्टर कहेगा भाई ईसीजी करवा लो, तो वो सबसे पहले चेक हो जाता है कि हाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है। बेसिक टेस्ट, वेरी बेसिक इनिशियल टेस्ट। तो दिस इज आल्सो अ फंक्शन, दिस इज आल्सो अ फंक्शन। तो माय डियर, होता क्या है कि जब आप फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे तब आप उसके अंदर जा पाएंगे। जब आप उसकी डेफिनेशन को, अभी मैंने आपको 4 तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन को समझाया, मतलब देयर आर 4 वेज। पहला वे हमने किया वर्बली, जो बुक में मेंशन होता है। दूसरा वे हमने किया अलजेब्रिकली, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तीसरा वे हमने किया विजुअली पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन एंड टाइम ग्राफ। और चौथा हमने किया न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसमें ली गई है, दैट इज कॉल्ड द टेबल ऑफ वैल्यूज। तो ये आपका आज का लेक्चर है जिसमें आपने सिर्फ फंक्शन को समझने की कोशिश की है। कल वाला लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिकली फंक्शंस को देखेंगे कि फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो उस चीजों को मैं कल के लेक्चर में आपको बड़ा डिटेल में आगे कंटिन्यू करवाऊंगा।
तो आज के लिए आई थिंक सो इतना ही काफी है। इन केस आपको डाउट रहता है आप कल की क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। इन केस कोई और डाउट रहता है तब भी आप लोग मेरे को मेरे नंबर पे 9815802036 पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।